वीडियो में बेटा हम एक्सरसाइज 1.3 का रिवीजन करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कि इन सभी भिन्नों के दशमलव प्रसार लिखें। देखिए बेटा, जिन संख्याओं को हम इस बटे के रूप में लिख सकते हो वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये तो आपको पता है अच्छे से। अब दशमलव प्रसार लिखने के लिए हमें बोला गया है, तो देखिए दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का दो प्रकार का होता है, या तो वो शांत होगा या अनवसानी आवर्ती होगा, यानी कि टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। टर्मिनेटिंग शांत से पता चल रहा है कि वो किस तरह का होगा, जैसे कि 1.2 है, 9.376 है, 0.25 है। ये सभी ख़त्म हो जाते हैं दशमलव के बाद, कुछ निश्चित अंकों तक ही जाते हैं, तो इसलिए इनका दशमलव प्रसार शांत बोलते हैं हम। इनका अनवसानी आवर्ती, इनका देखिए अब क्या होगा, जैसे 1.333 ... आगे चलता ही जा रहा है, यानी कि इसका मतलब है 3 ही बार बार आता जा रहा है। तो हम इसको बोलेंगे कि भाई ये दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है। आवर्ती यानी बार बार आना। नॉन टर्मिनेटिंग, कभी भी ख़त्म नहीं होगा और बार बार कोई अंक या कोई ग्रुप ऑफ अंक आएंगे। जैसे ये भी हो सकता है 756, 9.756, 756, 756 ... यानी कि यहाँ पर 756 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम बोलेंगे इसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है। तो हमने इनमें बस दो ही प्रकार के दशमलव प्रसार होंगे, या तो शांत होगा या अनवसानी आवर्ती होगा। हमें चेक करके बताना है कि कौन सा होगा। और ये बिल्कुल सिंपल से सवाल है बेटा। पहला पार्ट तो बिल्कुल आसान है, 36/100 है। आपको पता है डिवाइड करते टाइम दशमलव कैसे लगेगी, 2 जीरो है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे हम, 2 जीरो हैं तो, यानी 0.36। हमने देखा दशमलव के रूप में हमने लिख दिया और ये ख़त्म हो जाता है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है बेटा, शांत। ऐसे ही 1/11 है। 1/11 देखिए, इसका मतलब है ये हमें भाग करके देखना पड़ेगा। इसके बटे में 100 या 200 कुछ ऐसे होता तो हम डायरेक्ट लिख देते। अब हमें ये भाग करके देखना है। 1 अंदर रहेगा और 11 बाहर। 11 का पहाड़ा जाता है, नहीं जाता है, तो हमने यहाँ पर 0 दशमलव लिख दी है और यहाँ पर भी हमने दशमलव लगा दिया है और 0 लगा दी। अब देखिए, क्या 11 का पहाड़ा अब जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो एक और 0, एक और 0। अब 11 निमे 99, ठीक है। अब फिर 1 बच गया, फिर 0 ले ली उतारने के लिए। क्या अब गया पहाड़ा, नहीं गया, फिर से 0, क्योंकि अब ये 0 पर गया 10 और फिर एक और 0 हमने उतार ली। 11 निमे 99, फिर ये फिर से 99 पे चला गया, फिर से बच गया 1, फिर 0 ले ली हमने, 0 उतार ली। क्या ये गया, नहीं गया, फिर एक और 0 ले ली। ऐसे ही हम 0 कितने ही लेते जाओ, लिखो चाहे ना लिखो, कुल मिलाकर बात है ये है कि ये बार बार हमने देखा 0909 बार बार आ रहा है, ... ये चलता जाएगा। तो 1/11 को दशमलव के रूप में हमने लिखा 1/11 बराबर 0.0909 ... दशमलव प्रसार कैसा होगा बेटा इसका, अनवसानी आवर्ती, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्या होगा, 8 चौके 32 जमा 1 यानी 33/8, और आप डिवाइड करके इसका निकाल के देख लेंगे कि दशमलव प्रसार किस तरह का है। ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, बहुत ही इजी से हैं। इस एक्सरसाइज का सबसे मेन क्वेश्चन है आपके इस टाइप के क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है शायद ये आपकी एक्सरसाइज में, कि दी गई परिमेय संख्याओं को, दी गई दशमलव संख्याओं को p/q के रूप में लिखिए। परिमेय संख्याएं हैं ये, नो डाउट।
बेटा देखो ये क्या होता है, मैं आपको पहले बता दूं, 0.6 बार का मतलब होता है 0.66666 कभी भी रिपीट नहीं होता। 6 के ऊपर बार लगाया तो यानी कि ये कभी भी रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे करना है। कोई भी ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, मैं कुछ अलग से रकम ले रही हूँ तो वो देखो कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया है 0.567 ले लिया और मैंने लगा दिया 67 के ऊपर बार। ठीक है, और मुझसे ये बोला गया है कि दी गई संख्या को P बटे Q के रूप में लिख के दिखाइए। तो उस सवाल को हल कैसे करेंगे बेटा, ये देखिए आप। मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन है, इसको P बटे Q के रूप में हमें लिखना है। माना x बराबर जो भी संख्या दी गई है उसको हम क्या मान लेंगे बेटा, x 0.567 बार। ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। अब देखिए इसका मतलब बेटा ये है जितनी अंकों पर बार है यानी कि वही अंक रिपीट हो रहे हैं। जैसे 6 के ऊपर बार था तो 6 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 6 और 7 दोनों के ऊपर बार है तो इसका मतलब 6 7 6 7 6 7 बार बार आता जा रहा है। ठीक है, हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब जो बात मैं बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से समझेंगे। जितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर बार है तो हम 100 से गुना करेंगे, 1 अंक पे बार था तो हम 10 से गुना कर देंगे। यहाँ पर जैसे ये 3 अंकों पर बार है तो हम 1000 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 2 अंकों पर बार है, 2 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं तो हम 100 से गुना करेंगे। तो इस समीकरण 1 को 100 से गुना करने पर, ठीक है, 100 से हमने ये गुना कर दिया। अब देखो 100 से गुना करेंगे तो x को 100 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा 100x, और इसको 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा, सोचो बेटा, ये 2 अंक पीछे की तरफ सरक जाएगा, ये बन जाएगा 56.767676, ऐसे चलता रहेगा। ये कैसे आया है ये देखो। अब कुछ भी संख्या देखो, 3.256 को 100 से गुना करो, मान लो ये क्वेश्चन है, इसको देखो आप। 3.256 को मैं लिख सकती हूँ 3256 बटे 1000, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है, और गुना में 100 करना है। 100 से ये कट गया, बटे में 1 0 रह गई, तो ये आया 325.6। ठीक है, मैंने 3.256 को 100 से गुना किया तो आंसर आया 325.6। इसका मतलब मैं डायरेक्ट भी ये कह सकती हूँ कि 100 से गुना करने पर असल में ये 0.2 थी तो 2 अंक पीछे की तरफ चला गया। देखो पीछे की तरफ गया है। ऐसे ही हमने ये 100 से गुना किया तो ये 2 0 थी तो 2 अंक पीछे की तरफ चला गया। अगर 10 से गुना करती तो 1 अंक पीछे की तरफ जाता। ये बात समझ रहे हैं आप, क्लियर है? इसको मैंने मान लिया है समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे हम। अब देखो 100x में से 1x गया तो कितना बचेगा बेटा, 99x। सीधी सी बात है, 100x में से 1x गया तो 99x। इसमें से ये घटाना है, ये और चेक करते हैं क्या आएगा। देखो यहाँ पर साइड में देख लेते हैं, 56.767676 में से 0.567676 ऐसे घटाना है। ये सब घट जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। 6 में से 6 गए, 7 में 7 गए, 6 में से 6 गए, 7 में 7 गए 0, 6 में से 6 गए 0, 7 में से 5 गए 2, और 6 में से 0 गया 6 और 5। तो ये मेरा आंसर आया कुल मिलाकर। दशमलव के बिल्कुल लास्ट में जो 0 हो, पीछे कोई अंक ना हो तो इन 0 का कोई महत्व नहीं होता। तो ये आया 56.2, 56.2। ये आ गया बेटा। यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ कि x का मान आया 56.2 बटे
ये 99 को मैं बटे में ले जाऊंगी 99। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ सिंपल टर्म्स में। देखो बेटा, दशमलव के बाद एक अंक है, यानी कि इसको मैं दशमलव हटा करके यहाँ पर बटे में 10 लिख सकती हूँ, ये आपको पता है। और इसका मतलब है 562 बटे 990। ये आ गई हमारी पी बटे क्यू के रूप में संख्या। चाहो तो आप इसे काट भी सकते हो और चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, दोनों ही आंसर ठीक है। अब जो आपकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन 0.64 ये बहुत ही इजी, बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी संख्याओं पर बार है उतने एक के पीछे उतनी ही जीरो लगाकर गुणा करनी है और समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाना है। तरीका बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। ठीक है, अच्छा, सबसे मेन क्वेश्चन है ये, इस एक्सरसाइज 1.3 का सबसे मेन क्वेश्चन यही है। अच्छा, अब आते हैं बेटा, देखो मैंने आपको 2 तरह के दशमलव प्रसार बताए थे, शांत और अनवसानी आवर्ती। एक और दशमलव प्रसार भी होता है, वो होता है अनवसानी अनावर्ती। ये किसका होता है, अब ये क्या होता है और कैसा किसका होता है, ये इस तरह से होता है बेटा। देखो जैसे 0, मैंने ये ऊपर वाली संख्या ही ली 0.567। अब इसमें तो 5 6 7 6 7 बार बार आ रहा है, मैं कुछ भी 8 9 2 5 3 4 5 7 9 8 2 1 ऐसे चलते जा रहा है। मैं कोई पैटर्न ना ढूंढ पाऊँ उसमें कि भाई मैं ये नहीं बता सकती इसमें कि इतना नंबर बार बार आ रहा है, ऐसा मैं इसमें बता ही नहीं पा रही हूँ। कितने आगे तक लेके जाओ, कुछ भी रैंडमली कोई भी नंबर आते जा रहे हैं। तो ये इस दशमलव प्रसार को हम बोलेंगे अनवसानी अनावर्ती। और ये किन संख्याओं का होता है बेटा, ये होता है अपरिमेय संख्याओं का। किनका होता है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। तभी तो इसमें किसी का भी अनवसानी अनावर्ती नहीं आया, क्योंकि ये सभी तो परिमेय संख्याएं थी। और अपरिमेय संख्याओं का ही दशमलव प्रसार इस तरह से आता है। अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल क्या होते हैं बेटा, देखो जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5। वर्गमूल 4 नहीं होगा, क्योंकि बेटा वर्गमूल 4 को तो हम सोल्व कर सकते हैं और वो 2 आता है। वर्गमूल 4 यानी कि 2 की 2 का वर्गमूल, 2 से 2 कट गया यानी 2। तो ये तो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 के बटे में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल 3 2 5 6 पूरा का पूरा हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इन सब को अगर हम सोल्व करने लगे हैं, जैसे वर्गमूल 2 को सोल्व करें तो 1.414। आप कैलकुलेटर पे सोल्व करके देखना। वर्गमूल 2 आपके कैलकुलेटर में जितने नंबर आ सकते हैं ना उतना ही आएगा, और वो अगर आप बड़ा कैलकुलेटर लेंगे तो उसमें और आगे तक दशमलव पॉइंट दिख जाएंगे। यानी कुल मिलाकर ये है कि वो कभी भी ख़त्म नहीं होते और ना ही कोई रिपीटिशन होता उनमें। और जनरली क्या होता है, जैसे 1.40 400 4000, ये भी अनवसानी अनावर्ती। क्यों, 40 तो बार बार रिपीट नहीं हो रहा ना। एक बार 40 आया, एक बार 400 आया, फिर 4000 आया। ऐसे तो नहीं कह सकती कि 40 बार बार आ रहा है। तो ये हमारे दशमलव प्रसार इसका अनवसानी अनावर्ती है। एक बार आप ये अच्छे से दिमाग में डाल लेंगे तो आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। एक देखो, जैसे एक एग्जाम्पल आपसे मैं पूछूं, कोई संख्याएं बताए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती, आप कुछ भी लिख दीजिए। ऐसे ही कोई भी नंबर रैंडमली लिख दीजिए जिनके पीछे वाले नंबर रिपीट ना हो, दशमलव के बाद वाले नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। बस एक क्वेश्चन और है उसमें, वो भी ध्यान देने का है। एक सवाल है जैसे इस एक्सरसाइज का कि 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। 3 अपरिमेय संख्याएं बतानी, लेकिन इनके बीच में होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, मैं आपको रफली बता देती हूँ बेटा थोड़ा सा। 5/7 को हम डिवाइड करेंगे पहले। 5/7 भाग करके देख लेंगे, और जो भी दशमलव के रूप में कोई भी संख्या आएगी यहाँ पर 0 दशमलव कुछ भी, और 9/11 को भी भाग करके देख लेंगे ऐसे ही।
वो भी कोई संख्या आएगी 0 दशमलव समथिंग। मान लो 0 दशमलव, मैं कर देती हूँ थोड़ा सा इसको, 0 दशमलव, जैसे ये किया मैंने 7 7 49 1, और ये किया मैंने 9/11, 9/11 किया मैंने, देखो 9 11 8 88, तो ये 0 दशमलव, ये तो आया 0.7 समथिंग, ये आया है 0.8 समथिंग। ठीक है, तो 0.7 और 0.8 का ही देख लीजिए आप, इनके बीच में बहुत सारी संख्या होती हैं। एक नंबर और आपको देखना ही पड़ेगा इसको आगे तक करने के लिए। 0.71 है ये, और ये है हमारा 81। 7 और 81 के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं बेटा, वो होंगे अनुसानी अनावर्ती जिनका 0.73, 0.75, 0.76 होते हैं। अभी हमने इनको अनुसानी अनावर्ती बनाना है, तो कैसे देखो 0 1 0 1 0 0 1 ऐसे ऐसे लिख देंगे, हो गया। इसको भी कुछ भी लिख दीजिए, आपकी मर्जी है, 2 1 2 3 2 3 3 ऐसे ऐसे कुछ भी लिखते चले जाइए। इसको भी ऐसे कर दीजिए। और वो 0.71 और 0.81 के बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्याएं हैं, और अनगिनत ही परिमेय संख्याएं हैं। आप अपनी तरफ से मैंने जो लिखा है ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी अक्सर ऐसे कुछ भी अंक लिख दीजिए और वो रिपीट ना हो, बस आपको ये ध्यान रखना है, तो वो अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है बेटा, इतना ही है 1.3 एक्सरसाइज में। सबसे मेन था आपका ये वाले क्वेश्चन, ये बहुत आते हैं पेपर में बेटा, और ये आप दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए और इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है।